पॉडकास्ट श्रृंखला कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क फॉर पंचायत सचिव्स के पहले अंक में आपका स्वागत है। आज हम पंचायत सचिव्स के लिए जो कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क है उस पर थोड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे। बिल्कुल। और इस चर्चा में हम देखेंगे कि पंचायत सचिवों की भूमिकाएं क्या हैं, उन्हें क्या दिक्कतें आती हैं और हाँ, उनकी क्षमता विकास मतलब कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट के लिए कौन से क्षेत्र अहम है। जी, क्योंकि स्थानीय शासन और विकास में पंचायत सचिव का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है ना? हाँ, बिल्कुल। एक तरह से वो जमीनी स्तर पर सरकार की आंख और कान होते हैं। तो चलिए इसी पर बात करते हैं। पंचायत सचिव की भूमिका सिर्फ कागजी नहीं है, वो कई अहम चीजें करते हैं, जैसे विकास की पहले जो होती हैं उनका समन्वय करना, मतलब कोऑर्डिनेटिंग डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स। सही कहा। और गवर्नेंस डेटा मैनेजमेंट यानी शासन के आंकड़ों का प्रबंधन, बजट मैनेजमेंट भी उनके जिम्मे होता है। और ये पक्का करना कि स्थानीय विकास योजनाएं लागू हों, ensuring implementation of local development plans। जी, और जिम्मेदारियां यहीं खत्म नहीं होती। पंचायतों को जिले की प्राथमिकताओं से जोड़ना भी उनका काम है। अच्छा, फिर बैठकें आयोजित करना, ऑर्गेनाइजिंग मीटिंग्स जिसे कहते हैं, गांव के रिकॉर्ड्स अपडेट रखना, परियोजनाओं की निगरानी करना, अपडेटिंग विलेज रिकॉर्ड्स एंड मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट्स, ये सब भी शामिल हैं। और आजकल तो सब डिजिटल हो रहा है, तो मेंटेनिंग डेटा डिजिटली यानी आंकड़ों का डिजिटल रखरखाव भी जरूरी हो गया होगा। बिल्कुल। और साथ ही राज्य, ब्लॉक और पंचायत के बीच सूचना का प्रवाह बनाए रखना, फैसिलिटेटिंग इंफॉर्मेशन फ्लो, बहुत कुछ है उनके करने के लिए। हाँ, ये तो काफी बड़ा दायरा है काम का। लेकिन इतनी महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद कुछ चुनौतियां भी तो होंगी। हाँ, चुनौतियां तो हैं, काफी गंभीर भी हैं कई बार। सबसे पहले तो काम का बहुत ज्यादा बोझ, जिसे हम ओवरबर्डन या अतिभार कह सकते हैं। अच्छा, मतलब प्रशासनिक काम इतने ज्यादा किए कि विकास के कामों का शायद उतना ध्यान न दे पाएं। और फिर क्षमता और प्रशिक्षण की कमी भी है, कैपेसिटी एंड ट्रेनिंग गैप्स, खासकर तकनीकी चीजों में जैसे MIS या डेटा मैनेजमेंट। हाँ, ये तो मुश्किल पैदा करता होगा। और तीसरा है संसाधनों की कमी, रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स, मतलब पैसा, स्टाफ, कभी-कभी तो बुनियादी तकनीकी ढांचा भी अपर्याप्त होता है। तो ये जो बाधाएं हैं, इनसे असल में फर्क क्या पड़ता है? मतलब सेवा वितरण पर असर होता होगा? बिल्कुल असर होता है। जब सचिव प्रशासनिक कामों में ही फंसे रहेंगे तो विकास कार्यों पर फोकस कैसे करेंगे? फिर समुदाय से जुड़ना, लिमिटेड कम्युनिटी कोऑर्डिनेशन जिसे कहते हैं, वो मुश्किल हो जाता है। लोगों की भागीदारी जुटाना चुनौतीपूर्ण बन जाता है। कई बार तो उन्हें खुद अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों को लेकर पूरी स्पष्टता नहीं होती, लैक ऑफ क्लैरिटी अबाउट रोल एक्सपेक्टेशंस, और ऊपर से उच्च अधिकारियों का दबाव, प्रेशर फ्रॉम हायर अथॉरिटीज, वो अलग। तो इसका मतलब साफ है कि अगर हम चाहते हैं कि पंचायत सचिव अपना काम ठीक से करें, तो इन बाधाओं को हटाना और उनकी क्षमताएं बढ़ाना बहुत जरूरी है। एकदम सही। और यहीं पर ये कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क काम आता है। ये उनकी चौतरफा क्षमताओं को, मतलब ऑलराउंड कैपेबिलिटीज को बढ़ाने पर जोर देता है, ताकि वो इन चुनौतियों का सामना कर सकें। तो संक्षेप में आज हमने पंचायत सचिवों की महत्वपूर्ण भूमिका, उनके सामने आने वाली बाधाएं जैसे ओवरबर्डन, ट्रेनिंग गैप्स, रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स और इन बाधाओं को दूर करने के लिए उनकी क्षमता विकास की जरूरत पर बात की। जी बिल्कुल। और ये कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क इसी जरूरत को पूरा करने की एक कोशिश है। अगले अंक में हम इसी कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क के एक खास हिस्से पर बात करेंगे, पंचायत सचिवों का व्यक्तिगत नेतृत्व यानी पर्सनल लीडरशिप। देखेंगे कि ये उनकी प्रभावशीलता को कैसे बढ़ा सकता है। जरूर। तो आज हमें सुनने के लिए धन्यवाद।